हमसे ये कहा गया कि हाफ पोर्शन ए बी आपका रफ है और हाफ पोर्शन बी सी आपका स्मूथ है। तो रेशियो बताना है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जब सॉलिड सिलेंडर आपका पॉइंट सी पर पहुंचेगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे ए से बी के बीच में mgh/2 बराबर 3/4 × m × vb², क्योंकि ए से बी के बीच में तो प्योर रोलिंग होगा तो वीबी आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ द 2gh/3। तो अब लगाएंगे बी से सी के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम, तो mgh/2 बराबर आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मतलब कि एट सी माइनस 3/4 × m × vb²। तो काइनेटिक एनर्जी एट सी आ जाएगा आपके पास 3/2 × m × vb²। तो पॉइंट बी पर आप देखिएगा तो टोटल आपके पास काइनेटिक एनर्जी है 3/4 × m × vb², जिसमें से ट्रांसलेशनल है हाफ m × vb² और रोटेशनल है आपके पास 1/4 × m × vb²। ठीक है, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो बी के बाद तो फिक्स हो जाएगा आपके पास 1/4 × m × vb का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा फिक्स है, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है, क्यों तो उसका कोई टॉर्क नहीं है। तो और आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ेगा। तो फाइनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक मतलब कि एनर्जी आपके पास क्या होगा, तो 3/2 × m × vb² माइनस 1/4 m × vb²। फाइनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपका सी पर क्या होगा, 3/2 m vb² माइनस 1/4 × m × vb², वो आ जाएगा आपके पास 5/4 × m × vb²। तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल का रेशियो क्या है आपके पास 1/5। रोटेशनल और ट्रांसलेशनल का रेशियो क्या है आपके पास 1/5। ठीक है सर।